बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया। आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन के उन सवालात के जवाबात की कि जो उन्होंने हमेशा की तरह झूठे इल्ज़ामात लगाए। बिल आखिर जो बिल्ली है जी वो थैले से बाहर आ चुकी है। इकरार ने खुद ही इकरार कर लिया है। आज जो फसादी फितना है इकरारुल हसन अपनी ही कही हुई बातों की तरदीद कर रहा है। कल तक ये फसादी जिन करामात को झूठ और शोदेबाजी कहता था, आज उन्हीं चीजों को तस्लीम कर रहा है। जरा ये देखें, इस खातून को जो कि मरीजा थी और इसके ऊपर स्टंप है कि ये हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की ही मरीजा थी। तो मैं आज उनके इस जो अंदाज में वो अपने इस झूठ को सच पेश करने की जसारत कर रहे हैं, आज मैं उसका करूंगा पोस्टमार्टम, वो भी पूरे दलाइल के साथ। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो खातून है, इनके बाजू के ऊपर इस वक्त कट्स लगे हुए हैं। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस खातून के कान के साथ मोबाइल लगा हुआ है। कोई आदमी दम कर रहा है। दम के साथ ये जो औरत को तकलीफ थी, जो हमने भी अपनी वीडियो में कही, जो दरबार से भी ये मैसेज गया कि इस खातून में ये चीज़ें थी, ये तकालीफ थी, तो आज इकरार ने इस बात को इकरार कर लिया है कि ये हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होती तो इस खातून के कान के साथ मोबाइल ना लगा होता और ये जो साथ बैठा हुआ मुनाफिक कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पीर हूँ, तो ये जो अगर आप हाथ का इशारा कर सकते हैं तो मौसूफ ज़बान से भी कुछ बोल देते। और ये फ़ोन लगाने की वजह क्या बनी, आखिर क्या वजह थी कि आपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया और वो जो मुंह से चीज़ें थी वो बाहर निकली। क्यों आपने अपनी वीडियो में ये नहीं दिखाया कि ये जो मोहतरमा हैं उनके मुंह में पहले ये चीज़ें रखी फिर निकाली गई? ओ भाई, इस खातून को मसला था, मसला है यार। कितनी सादा सी बात है कि एक खातून अगर ये ट्रिक है तो ट्रिक में फ़ोन का क्या काम। इकरारुल हसन साहब, आप लोगों को बुद्धू बनाना छोड़ें। मैंने उस दिन भी कहा था कि सच को माने, हक को माने, हक खतीब हुसैन अली बादशाह को माने, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो जादू जिन्नात होते हैं, इनका वजूद है, ये चीज़ें इंसानी जिस्म से निकल सकती हैं। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया आपने कि मोबाइल के ऊपर दम हो रहा है और ये जो चीज़ें उस खातून के मुंह से बाहर निकल रही हैं। अगर तू नहीं मानना चाहता तो ना मान, ये एक अलग बात है, लेकिन दम में ताकत होती है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। कीलें मेरे मुंह से निकली, छुरियां मेरे मुंह से निकली, कैंचियां मेरे मुंह से निकली, बक्सुए मेरे मुंह से निकले, सोने के टॉप्स मेरे मुंह से निकले, नाक पर लौंग अगर पहन लिया वो मेरे मुंह से निकला, अंगूठियां मेरे मुंह से निकली। ये तकरीबन जो चीज़ें मैंने पहनी होती थी वो जनाब खा लेते थे और हम आपको उनके पास जाते थे, सरकार के पास, खतीब हुसैन बादशाह के पास। ये जो खातून के हवाले से इकरारुल हसन साहब बोल रहे हैं, इस खातून को 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि ये दरबार आलिया बिलावल शरीफ से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस मौसूफ़ा ने यकीनन जब बदपरहेज़ी की होगी तो वो उसी तकलीफ़ में चली गई होगी। जिस तरह से डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि यार आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो चीज़ें आपके ऊपर या वो मर्ज़ दोबारा अटैक कर सकती है। तो आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो मौसूफ़ कान के साथ ये जो मोबाइल लगाए हुए हैं, यकीनन इसके ऊपर कोई आदमी दम कर रहा है। अगर तू नहीं मानेगा तो ये बाखुदा, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तू इस पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है, जो अपनी आंखों के साथ देख रहा है, सुन रहा है और इसके बावजूद उसको छुपा रहा है। हम तुम्हें ये चीज़ें छुपाने हरगज़ नहीं देंगे। हम अपने बहन भाइयों को बता रहे हैं, देखो गौर से, इस खातून के कान के साथ फ़ोन लगा हुआ है और उस फ़ोन में दम हो रहा है। जो मरीज़ होगा उसमें अगर ये चीज़ें तकलीफ़ें होंगी तो वो बाहर निकलेंगी। आज हमारी कही हुई बात सच साबित हो गई। आज इकरारुल हसन भी इस बात को तस्लीम कर चुका है कि बिल्कुल अगर फ़ोन के ऊपर भी दम किया जाए तो यकीनन ये चीज़ें निकल सकती हैं। हम इसको ये जो कहता है कि ये ट्रिक है, खुदा का खौफ खाओ और मत झूठ बोलो। तुम ये समझते हो कि इससे तुम्हारी रेटिंग और बढ़ जाएगी। मोहतरम, आप जो मर्जी कर लो, आप कल भी झूठे थे, आप आज भी झूठे हो, मैं कह रहा हूँ तू आने वाले कल को भी झूठा साबित हो।
जिस तरह से आका खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का कहना है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, ये रूहानियत के मसले होते हैं जिनमें जो मरीज़ आते हैं उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उनको तकलीफ़ पहुंचाती हैं या जो पीछे से लोग इल्म करते हैं मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ को परेशान करने के लिए, उन तकालीफ जो जादू असर उनके ऊपर किया जाता है वो चीज़ें या तो इंसान के दिल को तकलीफ़ पहुंचाती हैं, उनके गुर्दों में तकलीफ़ हो जाती है, कैंसर जैसे मर्ज लाक हो जाते हैं, इंसान डायलिसिस के ऊपर चला जाता है। तो जब बादशाह सरकार दम करते हैं तो वो जो नहूस्तें होती हैं जब वो उतरती हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हक खतीब हुसैन अली ने ख़त्म नबूवत की जो काज है उसको नुकसान पहुंचाया। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बता दूं, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ताजदारे ख़त्म नबूवत का जो अलम है, ये जो नारा है, पूरी दुनिया में बुलंद किया। तुम और तुम्हारे जो नाम नेहाद आका हैं, जिनके टुकड़ों के ऊपर तुम पलते हो, जिनके इशारों के ऊपर तुम नाच नाच कर तुमने अपने घुंघरू तोड़ दिए, तुम बात करते हो कि मैं ख़त्म नबूवत का पहरेदार हूँ। बाखुदा तू ख़त्म नबूवत की जो काज है उसको नुकसान पहुंचाने वाला इंसान है। बादशाह सरकार बिलाशुबा पूरी दुनिया में जिस जुर्रत और जिस बहादुरी के साथ दुनिया भर में बेखौफ होकर ख़त्म नबूवत का पैगाम पहुंचा रहे हैं, जनाब ज़रा अपना माजी हमें भी बता दें कि आपने ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या किया। आपके वालिद मोहतरम ने ख़त्म नबूवत के हवाले से कभी कोई एक फ़िक्रा कहा है तो आप हमें बता दें। तो मेरा भाई मोहतरम इकरार साहब, मुझे थोड़े से आपसे सवालात करने हैं कि आप मुझे ये बता दें कि मुख्तलिफ वीडियोस आपने यकीनन देखी हैं जिसमें आपने ऐसी खामोशी इख्तियार कर रखी है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो क्या हम खामोश रहेंगे। मेरा आपसे एक ऐसा सवाल जो कि हर मेरे भाई का, मेरी बहन का, हमारी माँ का है कि आप पहले तो ये बताएं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आपके वालिद मोहतरम मोहम्मद इस्माइल साहब के वो जो बोले हुए तबर्रे हैं, इस हवाले से है कि क्यों आप इस बात को क्लियर कर रहे, क्यों आपकी ज़बान बंद है अपने वालिद के लिए, क्यों नहीं सवाल करते आप अपने वालिद से कि अब्बू जान, वालिद मोहतरम, आपने ये जो सहाबा की शान में गुस्ताखी की है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे इसका जवाब दें। क्यों आज इतने टाइम गुजरने के बावजूद आपकी ज़बान खामोश है, क्यों नहीं उठा रहे आप बात को, क्यों इस अहम इशू के ऊपर आपने खामोशी इख्तियार कर रखी है, आखिर क्या वजह है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपका बाप अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, पहले तो आप अपनी क्लियरेंस दें, अपने घर की क्लियरेंस दें। इंसान जब मुहासबा शुरू करता है, अगर वो पाक साफ होता है तो अपने घर से करता है। मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पहले तो आप मुझे अपने वालिद को क्लियर करवाएं, उनका जवाब हमें ऑन कैमरा मीडिया के ऊपर डालें कि आपके वालिद जो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ज़रा सवाल करें, हमें उसकी वीडियो भेजें, हम आपको भागने नहीं देंगे मोहतरम। जिस तरह तुम कहते हो ना कि मैंने साबित कर दिया, इंशाअल्लाह हम आपके वालिद को जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है नंगा करके छोड़ेंगे। लेकिन पूरा एक हफ्ता आपका इंतज़ार करेंगे कि बड़ा आसान सा काम है, सिंपल अपने वालिद का नंबर मिलाएं। जिस तरह से आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने इंटरव्यू में कहा कि जी मेरे वालिद मोहतरम मुझे मशवरे देते रहते हैं, ज़रा मशवरे के साथ साथ ये जो सवाल है उनके ईमान के ऊपर है, बहुत अहम सवाल है, ये ज़रा ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और हम इस सवाल के जवाब के मुंतज़िर हैं।